हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस मज़ेदार सफ़र में एक मज़ेदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है जिसके अंदर मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा कि कैसे अपन ने खाना खाया, कैसे खाना बाहर गया और सारी चीज़ों की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सक्रिएशन की। एक्सक्रिएशन का मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना। अब वेस्ट की बाहर निकालना है मतलब मैं इस वाले वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये वाला वेस्ट और मेटाबॉलिक वेस्ट में डिफरेंस होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट में डिफरेंस होता है। आगे देखिए उसको और समझाता हूं कि किस टाइप की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना। ये तो पढ़ लिया। किस टाइप का वेस्ट होना चाहिए? मेटाबॉलिक वेस्ट होना चाहिए। कैसा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो कि डाइजेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर बहुत सारे वेस्ट आते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव वेस्ट हो गया, अपना डाइजेशन किया, खाना खाया, पचा, वो वाला वेस्ट बाहर निकालना। सेकंड आपका रेस्पिरेटरी वेस्ट, सांस ली, ऑक्सीजन ली, एनर्जी बनी, उससे रिलेटेड जो भी वेस्ट निकला ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू, वो वाला वेस्ट कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा अपन देखेंगे। आखिरी है कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जो कि यूरिया हुआ, यूरिक एसिड फॉर्मेशन हुआ बॉडी के अंदर, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, स्वेट हुआ, स्वेट ग्लैंड हुआ, सलाइवा हुआ, सलाइवा तो अलग चीज हो गई, स्वेट वगैरह हुआ, ये बॉडी से बाहर निकल रहा है, कैसे बाहर निकल रही है, सब एक्सक्रिएशन के अंदर अपन देखने वाले हैं। चलिए और आगे स्टार्ट करते हैं एक्सक्रिएशन इन प्लांट। पहले तो अपन ह्यूमन का देखते हैं आज, क्योंकि ह्यूमन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी को पता है कि आपका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा रहता है, सब समझाऊंगा भाई, देखते रहिए। ये किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? इसमें पेयर ऑफ किडनी रहती है, इसमें पेयर ऑफ यूरेटर रहता है, इसमें पेयर ऑफ यूरिनरी, एक यूरिनरी ब्लैडर रहता है और बाद में यूरेथ्रा रहता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ डायग्राम के थ्रू सभी को पता होना चाहिए, और नहीं पता तो आज अपन सीखेंगे कि ये बात कर रहा हूं, ये और अपनी ये दोनों क्या है बच्चा? ये दोनों है आपकी किडनी, और किडनी के बाद एक किडनी ये हो गई, दूसरी किडनी ये हो गई। ये दो की बात कर रहा था, एक किडनी वो हो गई, दूसरी किडनी वो हो गई। अब मैं बात कर रहा हूं ये वाले पाइप की और ये वाले पाइप की। इसको क्या बोलता हूं मैं? यूरेटर बोलता हूं बच्चा। क्या बोलता हूं? यूरेटर बोलता हूं। दो यूरेटर हो गए। नीचे वाले इसकी बात कर रहा हूं, इसको बच्चा क्या बोलता हूं मैं? यूराइनरी ब्लैडर बोलता हूं, यूराइनरी ब्लैडर, यूराइनरी ब्लैडर। और लास्ट में ये छोटा सा पार्ट दिख रहा है, नीचे छोटा सा पार्ट दिख रहा है, इसको मैं बोलता हूं यूरेथ्रा बच्चा, इसको बोलता हूं यूरेथ्रा। अब मैंने बात करा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम चार चीजों से मिलकर बना होता है, पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूराइनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। इन सब के काम देखेंगे, इनका काम समझिए। इसका काम क्या हुआ? पेयर ऑफ किडनी का काम क्या हुआ? किडनी क्या करेगी? ब्लड को फिल्टर करेगी। जो भी आपका ब्लड है, इसको फिल्टर करने का काम किसका है? किडनी का काम है। ब्लड को किडनी फिल्टर करेगी। कोई भी यहां से ऊपर से ब्लड आया, अपनी जो आर्टरीज वीन्स के थ्रू ब्लड आया किडनी के पास आया, किडनी ने उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद वही ब्लड नीचे आएगा, नीचे आएगा। मतलब किडनी से ब्लड फिल्टर हुआ और एक पाइप के थ्रू नीचे आ रहा है। तो पाइप जो थ्रू नीचे आ रहा है उसको क्या बोल दिया बेटा? यूरेटर बोल दिया। जिसके अंदर यूरिनरी स्टोर है उसको यूरिनरी ब्लैडर, और जिससे निकल जाए वो यूरेथ्रा कहलाता है। बहुत ही अच्छे से एक बार और समझा देता हूं आपको, बहुत क्रिस्प तरीके से समझा देता हूं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि मैंने बना दिया क्या? एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया। जैसे कि ये बात कर रहा हूं, एक मैंने ये एक्सक्रीटरी सिस्टम बना दिया। सेकंड है कि आर्टरी और वीन की मैंने बात कर ली। वीन बनाने के बाद ये मैंने किडनी बना दी, ये दोनों किडनी हो गई। किडनी के बाद यहाँ से किडनी के ऐसे पाइप आ गए हैं, उसको अपन ने यूरेटर बोल दिया है। यूरेटर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे यूराइनरी ब्लैडर बना दिया और नीचे अपनी यूरिन सीक्रेट हो गई। अब देखना क्या होता है। ऊपर से ब्लड आया बच्चा, ब्लड आया, किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हो रहा है, ब्लड फिल्टर होगा। कैसे फिल्टर होगा वो मैकेनिज्म अलग है, नेफ्रॉन के थ्रू बताऊंगा आगे। यहां पे ब्लड फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ब्लड जब फिल्टर हो गया तो क्या बन गया? यूरिन बन गया। जो यूरिन है किडनी से लेके यूराइनरी ब्लैडर तक, किडनी से लेके जो वेस्ट है, जो यूरिन है, यहां से उठा के इस यूराइनरी ब्लैडर तक लेके आने वाले पाइप को मैं क्या बोलता हूं बच्चा? इसको मैं बोलता हूं यूरेटर, यूरेटर। और जिसके अंदर
जिसके अंदर यूरिन आके स्टोर हो जाए, जिसके अंदर आके यूरिन स्टोर हो जाए उसको मैं क्या बोलता हूँ, यूराइनरी ब्लैडर बोलता हूँ। और लास्ट में यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या है, यूरिन को सीक्रेट आउट करना। मतलब ब्लड के वो किडनी के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर चार चीजें, किडनी है, यूरेटर है, यूराइनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। यूराइनरी ब्लैडर काम क्या है, किडनी को ब्लड स्टोर, यूरिन स्टोर करके रख रहा है। किडनी काम ब्लड को फिल्टर कर दिया। यूरेटर का काम किडनी से उठा के ब्लड कहाँ ले गया, यूराइनरी ब्लैडर तक ले गया, यूरेथ्रा ने बाहर निकाल दिया। इसकी डेफिनेशन अगले पेज में देखो, डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन से ज्यादा जो समझा रहा हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले देख लेना है किडनी का काम क्या है। किडनी का काम क्या वो देख लो। किडनी का काम है जो कि वेस्ट है, वेस्ट को बाहर निकालना ब्लड के थ्रू, फिल्टर वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, ब्लड के थ्रू जो भी वेस्ट है उसको निकाला और उसको फिल्टर कर देना। दूसरा काम क्या है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। तीसरा काम क्या है, एसिड बेस को बैलेंस करना। और चौथा काम क्या है, हार्मोन्स को थोड़ा सा देखना करना। मेन काम ये है, किडनी की बात कर रहा हूं, किडनी का मेन काम है कि ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट को बाहर निकालना बॉडी के। ये काम अपना किडनी का है, वेस्ट को बाहर निकालना, ब्लड को फिल्टर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो डेफिनेशन और देखते हैं। डेफिनेशन बात करें, ये सब मैंने बता दिया आपका। ये यूरेटर होता है, जैसे कि ये यूरेटर है, किडनी है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ये सब अपने डायग्राम देख लिया है। आगे देखते हैं इसके डायग्राम के। यूरेटर की बात करूंगा, यूराइनरी ब्लैडर की बात करूंगा, यूरेथ्रा की बात करूंगा और लास्ट में वो आगे की चीजें देखेंगे। किडनी मैंने समझा दिया, किडनी क्या होता है। अब ये दो तीन चीजें और समझने की कोशिश करिए। मैंने बात करें किसका, यूरेटर। यूरेटर का मैंने बता दिया, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है। ये आपका ये किडनी है, किडनी की बात कर ली मैंने, ये किडनी है। किडनी से यहाँ से अपना कोई भी वेस्ट वगैरह को नीचे लेके आना, वो काम यूरेटर का है। यूरेटर के बाद मैंने देखा यूराइनरी ब्लैडर। यूराइनरी ब्लैडर का काम क्या था, यूरिन को स्टोर करना। ये यूराइनरी ब्लैडर है, यहाँ पे आके यूरिन स्टोर होगा बच्चा। और लास्ट में क्या लिखा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा काम क्या है, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। आउटसाइड लिखा, बॉडी से बाहर निकालना। यूरिन को एक्सक्रीट करना आउटसाइड द बॉडी, यूरिन को बॉडी से बाहर निकालना। और एक और काम क्या रहता है, ये सीमेन। ये अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में कि जो स्पर्म का जो डिलीवरी आउट का एक्सक्रिएशन रहता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर, जो मेन के अंदर होता है, वो भी यूरेथ्रा का काम रहता है। फीमेल और मेल का दोनों का डिफरेंस होता है, वो अपन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर है यहाँ से पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब देखना यहां से एक बहुत ही मजेदार चीज आती है, एमपी बोर्ड का क्वेश्चन उठा के देख लो बोर्ड्स क्लास का, कि किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है। किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होती है। क्या होती है किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट, नेफ्रॉन। बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेफ्रॉन है सर, ब्लड तो फिल्टर हो गया, ब्लड आपने सर बोल दिया कि किडनी ने ब्लड को फिल्टर कर दिया, लेकिन किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी कैसे, वो अपन अब डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है ना। अब मैंने आगे की बात करी, जैसे कि मैं बात कर रहा था नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन किससे मिलकर बना हुआ होता है, एक ग्लोमेरुलस से मिलकर बना हुआ होता है। सेकंड आपका बोमेंस कैप्सूल से मिलकर बना हुआ होता है। थर्ड आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब से, ट्यूब्यूल से बनके मिलकर बना हुआ होता है। फोर्थ आपका हेनली लूप से मिलकर बना हुआ होता है। और लास्ट आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब मैं इसको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, मजे जाएंगे पढ़ने में। जैसे कि मैंने बात करी है, किडनी की बात कर रहा हूं। जैसे कि ये किडनी थी मेरी, ये यहां से अपने आर्टरी वीन्स वेना केवा जो भी है, ये अपनी किडनी है। यही बात कर रहा था, ये किडनी से ऐसा चला गया था। तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। यहाँ पे क्या है बच्चा, नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाया जा रहा था और नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा था। नेफ्रॉन, ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन है किडनी के अंदर, और यहाँ पे एक और किडनी है, उसके अंदर भी बहुत सारे नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है। अब नेफ्रॉन के अंदर और क्या क्या मैकेनिज्म है ये बताओ, वो अपन देखने वाले। नेफ्रॉन के अंदर दो चार चीजें और देखते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं नेफ्रॉन का, और क्लियर कर देता हूं कि किस किस से मिलकर बना हुआ होता है। एक मैंने बोल दिया कि ये आपका ग्लोमेरुलस से मिलकर बना होता है, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, हेनली लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स, इन चार पांच चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। ये अपना क्या है नेफ्रॉन का डायग्राम है। नेफ्रॉन का डायग्राम है, ये जो बाहर वाला, ये ब्लू वाला पार्ट में ड्रॉ कर रहा हूं, ये ब्लू वाला का विजिबल नहीं है तो थोड़ा और डार्क कर देता हूं। ये जो वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। बोमेन कैप्सूल के अंदर ये जो अंदर छोटे छोटे रेड कलर के जो बने, आप उसको देखिएगा, अंदर ये जो छोटे छोटे रेड बने उसको देखो, ये इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूब्यूल बोलते हैं। जो अपन बात कर रहे हैं वो ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो
बाहर एक डब्बा जैसा दिख रहा है उसको बोमैन कैप्सूल बोलेंगे, इसके अंदर ग्लोमेरुलस है। और इसके बाद आप ये देखिएगा यहाँ से जो यहाँ पे कर्व एंडिंग रहती है यहाँ की जगह पे, डायग्राम थोड़ा अगले में और डिटेल में आएगा। यहाँ पे जो कर्व बाइंडिंग होती है उसको ट्यूबबॉल बोलते हैं। ट्यूबबॉल के बाद आपको दिख रहा है यहाँ से लेके ये एक लूप जैसा यू बनता हुआ दिख रहा है, यू बन रहा है, ये हेनली लूप है। और बाद में आपको दिख रहा है ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, इसको बोलते हैं बेटा डक्ट। तो अब इनके अपन थोड़ा सा देखेंगे कि कौन सी चीज क्या होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको डिटेल में पढ़ना, बहुत अच्छा टॉपिक है, एमपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूं, आप एक बार ये डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से कोई चीजों की दिक्कत है क्या, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़ा मैंने ये देखा कि आपका ये किडनी है, किडनी मैंने पूरा ऐसा ही बनाया था। किडनी के अंदर ये बात कर रहा हूं, इन सब में क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन है, जैसे कि मैंने इतने से पार्ट की बात करी, ये वाले पार्ट के अंदर एक नेफ्रॉन है और ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन बने हुए हैं। नेफ्रॉन का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट को बाहर निकालना। ब्लड को कैसे फिल्टर करेगा ये अपन देखने वाले हैं। पहला मैंने क्या पढ़ा था, पहला मैंने पढ़ा था ग्लोमेरुलस की बात करी थी, और ग्लोमेरुलस इसके बाद मैंने सेकंड बात क्या करी थी, ये जो बाहर का ये वाला जो पार्ट है जो मैं डार्क कर रहा हूं, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट सर बोमैन कैप्सूल है। सर कौन सा है, बोमैन कैप्सूल है, ठीक है ना, BOWC लिख दे रहा हूं, समझ जाना। बाहर वाला पार्ट बोमैन कैप्सूल हो गया। और इसी की तरह मैंने ट्यूबबॉल की बात करी थी। ट्यूबबॉल मतलब ऐसा करके ये जो कर्व वगैरह की बात कर रहा हूं, ये ट्यूबबॉल हो गया। कौन सा ट्यूबबॉल हो गया, आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबबॉल की बात कर रहा हूं। और यहां से ये नीचे आया, इसको मैंने एक लूप आ गया, इसको मैंने क्या बोल दिया, हेनली लूप बोल दिया बच्चा, हेनली लूप। और बाद में ये देखो डक्ट, ये नहीं, ये डक्ट होते हैं, ये जहां से जो छोटे छोटे पॉइंट दिख रहे हैं इसको डक्ट बोलते हैं। इनका काम देख लो, ब्लड आया, ब्लड किस में आया, सबसे पहले किडनी में आया, किडनी का किस में आया, ग्लोमेरुलस में आया। ग्लोमेरुलस का काम क्या था, एक ये ब्लड वेसल है जो क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहा है। सेकेंड, अब ग्लोमेरुलस हो गया, इसको बाहर से कवरिंग कौन दे रहा है, इसको बाहर से ये कवरिंग कौन दे रहा है, कवरिंग दे रहा है अपना बोमैन कैप्सूल। तो बोमैन कैप्सूल का काम क्या था, जो कि ग्लोमेरुलस को सराउंड करके रख रहा है और फिल्टर फ्लूइड करने का काम कर रहा है। समझ में आया। और थर्ड, इसके बाद मैंने क्या बताया, ये देखो यहाँ पे ट्यूबबॉल दिख रहा है, यहाँ पे ये ट्यूबबॉल की बात कर रहा हूं, ये प्रॉक्सिमल ट्यूबबॉल का काम क्या है, प्रॉक्सिमल ट्यूबबॉल के काम की बात कर रहा हूं। अब खाना खाया, ब्लड के एक बार फिल्टर करके वेस्ट बाहर निकाल दिया, डबल से उस वेस्ट को देखेगा, इस वेस्ट में कुछ काम की चीज है कि नहीं। जैसे कि बात कर रहे हैं प्रोटीन वगैरह की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्लड के अंदर आया, एक बार वेस्ट अपन ने एक बार छन्ना लगा दिया, छन्ना किसने लगाया, ग्लोमेरुलस ने लगाया। ग्लोमेरुलस ने उस छन्ने लगा के ब्लड को फिल्टर करके अच्छा वाला ब्लड ऊपर पहुंचा दिया और जो वेस्ट वाला ब्लड था उसको बाहर निकाल दिया। अब जो वेस्ट ब्लड की बात कर रहा हूं, उस खराब ब्लड को डबल से देखेगा और यहां से रीअब्सॉर्ब करेगा। क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा। अब रीअब्सॉर्ब ये करेगा क्या, ये करेगा वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को, आपका इलेक्ट्रोलाइट्स को, इन सबको डबल से रीअब्सॉर्ब करेगा, इसके अंदर से चीजें बाहर निकालेगा। समझ में आया। और आखिरी में बात कर रहा हूं मैं, ये हेनली लूप की बात कर रहा हूं, ये वाली हेनली लूप की। हेनली लूप का काम क्या था, ये यू शेप्ड है, मैंने बता दिया नीचे से ऐसा यू शेप्ड बन रहा है, ये यू शेप्ड है, यू शेप्ड ट्यूब है जो कि यूरिन और डबल से पानी को और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है। दो काम हो गए। क्या क्या काम था, एक पहला अपना प्रॉक्सिमल ट्यूबबॉल की बात कर रहा हूं, ये भी क्या कर रहा है, रीअब्सॉर्ब करने का काम कर रहा है। हेनली लूप हो गया, ये भी रीअब्सॉर्ब करने का काम कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूं प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बॉडी के लिए। क्या बात कर रहा हूं, प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं बॉडी के लिए। तो यहां से कोई भी चीजें निकलेगी, एक बार वेस्ट में सपोज चला गया, डबल से चेक किया क्या कोई यहां से प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स क्या कोई भी अच्छी चीजें निकल पा रही है, इसको रीअब्सॉर्ब कर पाए। तो पहला रीअब्सॉर्ब किसने किया, प्रॉक्सिमल ट्यूबबॉल ने किया। सेकेंड रीअब्सॉर्ब किसने किया, हेनली लूप ने किया। और लास्ट में ये जो बात कर रहा हूं, ये जो डक्ट बने हुए, ये डक्ट का काम क्या था, इसको डबल से मतलब डक्ट का काम क्या था, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना। डक्ट का काम क्या है, ये यूरिन को कलेक्ट करेगा और वेस्ट को बाहर निकाल देगा पेल्विस वगैरह के थ्रू। वो सब छोड़ो, आगे और देखेंगे। तो इसको एक बार मैं डायग्राम के थ्रू और बहुत अच्छे से बता देता हूं, ये आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। अब यहां पे मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार समझा देता हूं कि मैंने चीजें क्या क्या समझाई, ठीक है ना।
मैंने बात करा ये आपके कोई भी वो आपकी आर्टरी वीन वेना केवा वो सब छोड़ो, यहां से मैंने लिया ये आपकी किडनी हो गई, किडनी से आपका कुछ ऐसा निकला, ये एक और किडनी बना दी, कुछ ऐसा पाइप निकला, पाइप को मैं यूरेटर बोल दूंगा, यहाँ पे मेरा यूराइनरी ब्लैडर हो गया, यूराइनरी ब्लैडर के साथ ऊपर से ब्लड आया, ऊपर से ब्लड आया, ब्लड को किडनी ने फिल्टर किया, किडनी ने फिल्टर किया, किडनी ने फिल्टर करने के बाद ये जो पाइप है पाइप के थ्रू जो नीचे भिजा दिया, इस पाइप को मैंने यूरेटर बोल दिया, जो कि यहाँ का वेस्ट उठा के यहाँ पहुंचा रहा। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या था, यहाँ पे ये इसका काम था यूरिन को स्टोर करना, और ये नीचे क्या बात कर रहा हूँ, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या था, यूरिन को बाहर निकालना और सीमेन बाहर निकालना मेन के अंदर। इसके बाद ये फिल्टर तो कर रहा है सर, ऐसा कोई मशीन है क्या जो फिल्टर कर रही है, मशीन है, लेकिन मशीन के वेरियस पार्ट्स हैं जो फिल्टर करेगा। कौन कौन से वेरियस पार्ट्स है, मैंने देखा इसके अंदर मैंने 4-5 चीजें पढ़ी बेटा। क्या पढ़ा सर, पहला आपने नेफ्रॉन के अंदर 4-5 चीजें पढ़ी थी। पहला क्या पढ़ा था, ग्लोमेरुलस करके पढ़ा था। ग्लोमेरुलस का काम क्या था, ब्लड को फिल्टर करना और वेस्ट बाहर निकालना। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, वुमेन्स कैप्सूल पढ़ा था। वुमेन्स कैप्सूल का काम क्या था, ग्लोमेरुलस को बाहर से कवरिंग देना। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था प्रॉक्सिमल ट्यूबोल की बात करी थी। इसका काम क्या था, डबल से यहां से न्यूट्रिएंट्स, यहां से आपके प्रोटीन, यहां से आपका वाटर है, इसको रीअब्सॉर्ब करना। फिर मैंने बात करी हेनली लूप की, जो कि एक यू शेप्ड है। इसका भी काम क्या था, डबल से वाटर को, यूरिया, यूरिक एसिड को डबल से अपने बॉडी में रीअब्सॉर्ब करना। बाद में मैंने बात करी थी, एक डक्ट की बात करी थी। डक्ट क्या कर रहा, वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल रहा। आई होप इतना क्लियर है, एक बार देख लो और इसका एक चार्ट बना लेना जैसा भी आपको लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, लास्ट टॉपिक और बचा है, उसके बाद पूरा बॉडी अपना पूरा खत्म हो गया। अब लोग बोलेंगे सर हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले हैं, हमारे लिए कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो आप उठा के देख लो सीडीएस का पेपर, आप उठा के देख लो सीएपीएफ का पेपर। अगर झूठ बोलूं तो देख लेना, आर्टिफिशियल किडनी का एक टॉपिक दिया है कि आर्टिफिशियल किडनी, वो प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, आर्टिफिशियल किडनी जिसमें लगती है बेटा, इसको हीमोडायलिसिस प्रोसेस बोलते हैं। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, हीमोडायलिसिस की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा है। ये आर्टिफिशियल किडनी लग जाती है। आर्टिफिशियल किडनी लग जाने का मतलब यहां पे ये आपकी पहली किडनी तो है ऑलरेडी, और यहां पे आपकी सेकंड किडनी भी ऑलरेडी है। तो ऐसी अलग से एक किडनी लगा देना जिस थ्रू अपना सब काम चले। जैसे किडनी खराब हो जाती है, किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, वो एक किडनी ट्रांसप्लांट करवाने को भी आर्टिफिशियल प्रोसेस बोलते हैं, जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं। अलग से किडनी लगा देते हैं, किडनी पूरा काम करेगी, जो किडनी का काम था ना, वैसे ये अलग से जो एक्स्ट्रा किडनी लगा रहे हैं ये काम करेगा। इस प्रोसेस को हीमोडायलिसिस प्रोसेस बोलता हूं। आई होप क्लियर होगा इतना, आगे की बातें करते हैं। और बस प्लांट बचा, अपना एनिमल खत्म हो गया, प्लांट की बात कर रहे हैं। प्लांट की बात कर रहे हैं, एक्सक्रिएशन इन प्लांट की बात कर रहा हूं। प्लांट कैसे अपनी सारी चीजें निकालेंगे, सभी को याद रहता है, पत्ते झड़ा दिए, सूख गया, बाक्स निकाल दिए, ये सब चीज की बात कर रहे हैं। तो ये एक्सक्रिएशन की मैं डबल से बात कर लूं, प्लांट के अंदर क्या 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 चीजें यूज हो रही है। प्लांट के अंदर, प्लांट आपके गैस, ऑक्सीजन, ये तो छोटी डेफिनेशन होगी, ये सब छोड़ो। प्लांट क्या क्या एक्सक्रिएट कर रहा है, क्या क्या फंक्शन कर रहा है, 3 या 4 पॉइंट याद रखना है। पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कौन से पॉइंट की, पहले पॉइंट की बात कर रहा हूं। पहला पॉइंट क्या आपका, प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन रिमूव करता है। प्लांट रिमूव ऑक्सीजन थ्रू स्टोमेटा। सेकेंड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या करता है, जो ज्यादा पानी रहता है, एक्सेसिव वाटर रहता है, इसको ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू ये बाहर निकालता है। आपने देखा होगा कि प्लांट में पानी लिया, आपने देखा पत्तियों पे पानी आ जाता है, इनकी जड़ों में, जड़ों बोले स्टेम में इसके पानी आ जाता है। ये सब जो पानी निकल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से पढ़ा था। ये जाइलम हुआ, ये फ्लोएम हुआ, खाना गया, फल गया, ये सब आया, बहुत अच्छे से पढ़ा था। जाइलम मतलब जल, फ्लोएम मतलब फल, फल ऊपर से नीचे आता है, जल नीचे से ऊपर जाता है। ट्रांसपोर्टेशन अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसने नहीं देखा वीडियो जाके देख लीजिएगा। और आखिरी की बात कर रहा हूं, लास्ट नंबर में, प्लांट क्या करता है, अपनी पुरानी पत्तियां, पुराने अपने स्टेम के ऊपर के जो बाक्स लगे थे, इसको रिमूव करना। ठीक है, इसको एक बार डायग्राम से बता देता हूं, डायग्राम से बहुत अच्छी क्लियरिटी मिलेगी आपको। समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला, प्लांट ऑक्सीजन को रिमूव करता है। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव करता है स्टोमेटा के थ्रू। आपने देखा होगा एक स्टोमेटा, आपने कुछ इस टाइप का एक डायग्राम बना रहता है प्लांट की लीफ के अंदर, इसके थ्रू ये क्या निकलता है, वेस्ट बाहर निकालता है। सेकंड की बात कर रहा हूं, एक्सेसिव वाटर रिमूव करता है। और ओल्ड लीव्स और बाक्स की बात कर रहा हूं। बाक्स पता आपको क्या होता है, मतलब छाले की बात कर रहा है, छाल। ये आपने देखा, ये बाक्स कहलाते हैं। ये आपको ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, ये बाक्स हैं जो सूख जाते हैं ना, इसको बाक्स बोलते हैं। ठीक है ना, ये निकल रहा है, ये वेस्ट निकल रहा है। ये क्या निकल रहा है, ये वेस्ट है प्लांट के अंदर का।
वेस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक के अंदर, और यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म हो गया। एक्सक्रीशन इन एनिमल देखा, एक्सक्रीशन इन प्लांट देखा। क्विक रिवीजन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, 30 सेकंड अंदर पूरा रिवीजन कर दूंगा। एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल की बात करो। एक्सक्रीशन का मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना। कौन सा वेस्ट? मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकालना। रुको मैं थोड़ा लिख के समझाऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वेट, मैं बात कर रहा हूँ प्लांट के अंदर की बात कर रहा हूँ। प्लांट और एनिमल के अपन एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। इसके अंदर मैंने बोला एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, जो कि आपका मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी से बाहर निकाले। कौन सा वेस्ट बाहर निकाले? मेटाबॉलिक वेस्ट, न्यूट्रिजीनियस वेस्ट, रेस्पिरेटरी वेस्ट। वो नहीं है कि घर का कचरा बाहर निकालना, ये सारी प्रोसेस का वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट, ये सब अपना मेटाबॉलिक वेस्ट होता है। इन वेस्ट की बात अपन एक्सक्रीशन में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन ने एनिमल उठाया। एनिमल के अंदर अपन ने किडनी, अपन ने क्या पढ़ा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करी, जो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक आपका किडनी से मिलकर बना हुआ है, दूसरा आपका यूरेटर से मिलकर बना है, तीसरा यूरिनरी ब्लैडर से, चौथा आपका यूरेथ्रा से मिलकर बना हुआ है। किडनी ने ब्लड को फिल्टर किया, यूरेटर ने किडनी से उठा के ब्लड यूरिनरी ब्लैडर को दिया, बाद में यूरिनरी ब्लैडर ने यूरिन को स्टोर करके रखा और यूरेथ्रा ने उसको बाहर निकाल दिया। किडनी के अंदर गए, किडनी ब्लड को तो फिल्टर कर रहा है, लेकिन वो फिल्ट्रेशन यूनिट का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अपन ने पढ़ा था, नेफ्रॉन था सर, उसका नाम नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा? नेफ्रॉन के अंदर अपन ने पहली चीज पढ़ी, सबसे पहले ग्लोमेरुलस की बात करी, जो ब्लड को फिल्टर कर रहा है। बुमेन्स कैप्सूल की बात करी, जो क्या कर रहा है, इसको कवरिंग का काम कर रहा है। प्रॉक्सिमेटल ट्यूबोल की बात करी, इसका काम क्या था? रीऑब्जर्व करना बॉडी के अंदर से वाटर, अमीनो एसिड और जो भी आपकी चीजें हैं उनको सबको रीऑब्जर्व करना। उसके बाद मैंने अगला क्या देखा? हेनली लूप, इसका भी काम ये था। यहां से फिल्टर हुआ, वेस्ट निकला, इस वेस्ट को डबल से इसने चेक किया, कुछ अच्छा था क्या? कुछ अच्छा निकाल के वापस भेज दिया, बचा कुछ वेस्ट वापस निकाल दिया बाहर। इस बचे कुछ वेस्ट में फिर से हेनली लूप देखेगा, कुछ काम की चीज थी क्या? काम की चीज होगी, ऊपर भेजा देगा, नहीं तो बचा कुछ वेस्ट किसके थ्रू? डक्ट के थ्रू बाहर निकाल देगा। उसके बाद अपन ने क्या देखा? प्लांट के अंदर देखा। प्लांट के अंदर क्या देखा? एक्सक्रिएशन देखा। एक्सक्रिएशन प्लांट के अंदर ये देखा कि आपका स्टोमेटा के थ्रू अपना ऑक्सीजन वगैरह बाहर निकाल देना। ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट की बात कर ली थी, और कुछ अपने लीव्स और बाक्स की बात कर ली थी। आई होप टॉपिक समझ में आया होगा आप सभी को। अब अगली वीडियो बनेगी अपनी, जो रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस बचेगी, सांस लेकर क्या हो रहा है, ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें अपन देखने वाले हैं। और जल्दी से मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सारे टॉपिक लेने अब आला हूं। ये तो बोर्ड्स क्लास के हिसाब से ज्यादा डिटेलिंग था, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा 5 मिनट के अंदर, पूरा साइंस का पहला लाइव प्रोसेस चैप्टर खत्म, पूरी इंपॉर्टेंट चीज लिख के आऊंगा और आपको सेंड भी करूंगा हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। बस बने रहिए ऐसे वीडियो में, मजेदार तरीके से देखते रहिए, वीडियो का वेट करते रहिए। नई नई वीडियो निकलेगी, बोर्ड्स क्लास का पूरा सिलेबस मैं कवर करा के दूंगा। बोर्ड्स एग्जाम के नवंबर तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों से बोलिएगा यहाँ से पढ़ो और एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करिएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपेयर वेल एंड बाय बाय।